हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और इससे पहले 2 चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ चुके इंजीनियर अनीस अहमद। उनसे बात करेंगे कि कैंट विधानसभा में क्या तैयारी चल रही हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने पार्टी के लिए अब तक किन किन कार्यों को अंजाम दिया है। इंजीनियर साहब, समाचार भारत में बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल आपसे है, समाजवादी पार्टी में आपको शामिल हुए लगभग 4-5 माह का समय हो गया। पार्टी की नीतियों को लेकर के अब तक क्या क्या कर चुके हैं बरेली? ऐसा है, मैं 125 कैंट विधानसभा के अंदर जो 338 बूथें हैं, इस पर मैं 2012 में भी चुनाव लड़ा था। उस पे हम बूथों का रिव्यू करवा रहे हैं। उस पे हर बूथ के ऊपर मेरे 6 से 10 आदमी हर बूथ के ऊपर आदमी हैं और हर कम्युनिटी के हैं। उस मोहल्ले में उस बूथ पे जो भी कम्युनिटी रहती है उसका एक आदमी हमारी उस बूथ में है। उसका रिव्यू जो है वो हमारी टीम कर रही है। वो हमने अभी तक काम किया है। दूसरे ये कि हम कैंप लगवा करके वोटर बनवाने का, जो 18+ का वोट बन रहा है, वो वोट बनवाने का काम कर रहा हूँ। बात करें, आपने 2 चुनाव लड़ चुके हैं, एक बरेली शहर विधानसभा से तो दूसरा कैंट विधानसभा से। दोनों बार में आपको तजुर्बा हो गया चुनाव लड़ने का। अब अगर हम बात करते हैं, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी में आप शामिल हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी में शामिल होने का मकसद क्या था और अन्य दलों में आप रहे हैं और समाजवादी में आप आए हैं, तो क्या फ़र्क लगा आप? ऐसा है, इस वक्त जो देश का माहौल है, देश में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है वो ये है कि संविधान खतरे में जा रहा है और इसको बचाने के लिए इस वक्त सिर्फ हमें लगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही इसको बचा सकती है। तो जिससे ये अंदर से ज़मीन ने अलाउ किया कि मैं समाजवादी के साथ जाकर के खड़ा हो जाऊं और समाजवादी को मजबूत करूं। तो इसमें मुझे हमारी जो मेन हमारा समर्थक है उसको भी बहुत खुशी हुई है मेरे यहाँ आने से, और जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी बहुत खुशी हुई है। तो सबसे बड़ा ये है कि मुझे वर्कर्स में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ऑटोमेटिक मुझसे लोग आके मिल रहे हैं और मुझे सपोर्ट दे रहे हैं और मैं अखिलेश जी की नीतियों के बारे में उनको बता रहा हूँ। कैंट से आप लड़ चुके हैं चुनाव, आपको तजुर्बा हो गया है, तो कैंट में क्या क्या समस्याएं हैं फिलहाल जो मुंह बाहें खड़ी हैं और क्या क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? ऐसा है, कैंट के अंदर 2 मोहल्ले मेन आते हैं। एक मणिनाथ सुभाष नगर का एरिया है, पॉकेट कह लीजिए, मोहल्ले का पॉकेट आते हैं, और एक पुराना शहर है। इन शहरों में नाली व्यवस्था, पानी का ड्रेनेज सिस्टम, सड़कों की व्यवस्था, हाई टेंशन लाइन की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि लोग घरों के अंदर रह रहे हैं और गंदा पानी नालियों का उनके घरों के अंदर जा रहा है। हाई टेंशन लाइन इतनी जर्जर हो चुकी हैं। इस संबंध में 2012 में भी बहुत कैजुअल्टी हुई थी और मैंने ये मुद्दे उठाए थे। आज वही मुद्दे मैं फिर उठा रहा हूँ। अभी भी 2 मौतें, एक मलूकपुर में, एक हारू नगला में हुई है। इस मुद्दे को भी मैंने अभी प्रशासन से उठाया है कि ये हाई टेंशन लाइन चेंज कराई जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बरेली शहर स्मार्ट सिटी ज़रूर बनाया जा रहा है, लेकिन इन 2 पॉकेट में, जो 2 पॉकेट का मैंने जिक्र किया है, पुराना शहर और सुभाष नगर का एरिया, इनमें कोई भी काम नहीं किया जा रहा है कि ड्रेनेज नाले सब भरे हुए हैं, सारा पानी घरों में घुस रहा है। अभी कल ही बारिश हुई है तो सारा
घरों के अंदर पानी घुस गया, लोगों के सारे सामान खराब हो गए। तो इसके ऊपर नगर निगम या प्रशासन कोई भी गौर फिक्र नहीं कर रहा है। ना विधायक, यहाँ का जो मौजूदा विधायक है राजेश अग्रवाल जी हैं, लगातार कैंट से 10 साल से लगातार जीत रहे हैं। वो 10 साल में उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि जो कालीवाड़ी एरिया है उनका, जिसमें वो स्वयं रहते हैं, उसकी भी हालत आप लोग जाके देख सकते हैं। उसकी बद से बदतर हालत हो रही है। जो आदमी अपने मोहल्ले को, अपने घर के सामने रास्ता सही नहीं करा सकता, वो पूरे शहर को कैसे सुधारेगा? क्योंकि ये उद्योगपति लोग हैं, ये अपने उद्योगों में लगे हुए हैं। उनको कोई शहर की चिंता नहीं है, जनता की कोई फिक्र नहीं है। इसी अपने उद्योगों में लगे हुए हैं, उद्योग बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। इंजीनियर साहब, जैसा कि कहा जाता है कि नौकरी के समय, आप सरकारी नौकरी के समय मुलायम सिंह यादव जी के बहुत करीबी हुआ करते थे। उसके बाद में आप पार्टी खींच ली हाथ में, तो कहीं ना कहीं आपका समाजवादी पार्टी से पुराना जुड़ाव रहा है। आपको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देने में आज अखिलेश जी, उनके जो सुपुत्र हैं मुलायम सिंह जी के, वो पूरी तरीके से उसके लायक हैं, उसके काबिल हैं? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को उनकी खिलाएगी और 2022 में भारी मतों से 400 विधायकों के साथ सरकार बनाएगी, ये तय है। और रहा सवाल ये कि सरकारी नौकरी में रहते हुए मैंने मुलायम सिंह जी को 91 में तिलहर उपचुनाव लड़ाया था और उसके बाद 5 अक्टूबर 92 को समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। तो मैंने जो शुरुआत करी थी पॉलिटिक्स की, वैसे तो छात्र जीवन से ही मैं राजनीतिक में था, मेरा परिवार भी राजनीतिक है, लेकिन जो पॉलिटिकल किसी महान नेता से मिला, बड़े नेता से मिला, तो वो मैंने मुलायम सिंह से ही शुरुआत किया है। मुलायम सिंह ने जब 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया, तो मेरे फोटो देखे जा सकते हैं। मैं मंच पे उनके साथ मौजूद था, सरकारी नौकरी में होते हुए भी मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहा और पूरे दमखम के साथ में उनको उस टाइम मैंने खड़ा किया जब समाजवादी पार्टी स्टार्टिंग ले रही थी। समाजवादी पार्टी के लोग टिकट लेने डरते थे, मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता था। तो उस टाइम से मैं समाजवादी के साथ में हूँ। बीच में किसी वजह से, किसी दबाव में, किसी उसमें आकर के मैं बीएसपी पार्टी में चला ज़रूर गया था, लेकिन ये कि मैं मजबूरी में रहा। जितने टाइम चुनाव भी लड़ा तो एक दबाव में चुनाव लड़ा, ब्लैकमेलिंग में चुनाव लड़ा। तो अब मैं मन से समाजवादी के साथ में हूँ, अखिलेश यादव जी के साथ में हूँ। और अखिलेश यादव जैसा नेता जिसके साथ में मैंने काफ़ी देर बैठ के बात किया है, एक पढ़ा लिखा नेता। अभी तक तो जो नेता थे वो ऐसे ही होते थे, एमए और बीए पढ़े हुए। ये एक ऐसा नेता है कि जो विदेश से इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आया है और इंजीनियर का दिमाग एक अलग दिमाग हुआ करता है। मैंने इनके साथ बैठ करके बातचीत किया है, तो जो इनके साथ अच्छा लगता है बात करके, ये लगता है किसी मैं अपने के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, किसी काबिल आदमी के साथ बात कर रहा हूँ। और ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री 2024 में प्रधानमंत्री के ऊपर भी जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जब ये बनेंगे, देश का और उद्धार होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा दिल कहता है 2022 के बाद 2024 में इंशाअल्लाह ये प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है। अगर राजनीतिक परिस्थितियां करवट लेती हैं, आप कैंट से दावेदार हैं, प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अगर बाई दावे हाईकमान आपको जो निर्देश देता है कि आप कहीं और चले जाइए या कहीं और आपको और शिफ्ट कर देंगे, ऐसे में जो अन्य नेता करते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं टिकट को लेकर के, आपका क्या रुख रहेगा? ऐसा है, मैं आज बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, अगर समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं हर कुर्बानी, टिकट तो बहुत बड़ी बात है, टिकट तो कुछ भी नहीं है उसका हमारे सामने। अगर जो भी कुर्बानी चाहेंगे कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी को नेस्त नाबूद करना है, तो मुझे अखिलेश जी जो भी निर्देश देंगे वो काम किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद,
माननीय आजम खां साहब जिंदाबाद, माननीय सलीम शेरवानी साहब जिंदाबाद, अबू आजम जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय समाजवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।